हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं तो ठीक हूँ। आपने हमारे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, हाँ जी। बेल आइकन को दबाया। यस, बहुत सारे लोगों ने दबाया, बेल आइकन को भी लाइक भी किया। यूसुफ, आप किधर चले गए थे? हम टेस्ट दे रहे थे, टेस्ट टेस्टिंग की में बिजी थे। तैयारी कर रहे और अरूश, आप कहाँ थी भाई? टेस्ट टेस्ट में बिजी थी। सारी रात अच्छा उठना पड़ता था। अच्छा, आपके फ्रेंड्स इधर उधर तो नहीं हो गए? नहीं। आपके फ्रेंड्स मुझे लगता है कि स्टोरीज़ का बहुत शिद्दत से वेट कर रहे थे। ठीक है, आज मैं आपको कौन सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। बहुत दिनों बाद हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, द वाइल्ड स्वैन्स। स्वैन किसे कहते हैं? अच्छा, राजहंस। ये देखें, ये होते हैं स्वैन्स, राजहंस। ठीक है, चलें अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि समंदर के किनारे वाक़या एक मुल्क में एक बादशाह रहता था। उसके 11 बेटे और एक खूबसूरत बेटी एलिज़ा थी। बादशाह की नेक सीरत और रहम दिल बीवी फौत हो चुकी थी, इसलिए बादशाह ने दूसरी शादी कर ली। उसकी नई बीवी एक अयार औरत थी। अयार किसे कहते हैं? चालाक। हाँ जी, चालाक, कनिंग, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते अपनी होशियारी से। वो पहले ही दिन से बच्चों से नफरत करती थी। उसने 11 बेटों के खिलाफ ऐसी झूठी शिकायतें लगाती थी बादशाह को। ठीक है, शिकायतें लगाईं कि बादशाह ने उनको अपनी सल्तनत से बाहर निकाल दिया। मलका ने बच्चों पर जादू कर दिया। वो जंगली राजहंस बनकर महल से बाहर समंदर के ऊपर उड़ गए। अयार मलका ने अलीज़ा के बारे में भी बादशाह को झूठी शिकायतें लगाईं और बादशाह से उसे घर से निकालने को कहा। बादशाह अपनी बेटी अलीज़ा से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने अयार मलका की झूठी बातें ना मानी और अयार मलका ने इतनी बहस की कि आखिरकार बादशाह उसकी शैतानी तदबीर मानने पर मजबूर हो गया। बादशाह ने अलीज़ा को बुलाया और लगता है उसकी माँ ने कोई उस पर इल्ज़ाम लगा रखा होगा और उसको एक काश्तकार और उसकी बीवी के साथ रहने के लिए एक टूटी फूटी झोंपड़ी में भेज दिया। कई साल बाद बादशाह का दिल अपनी बेटी अलीज़ा से मिलने को चाहा। अलीज़ा जब वो महल में आई तो मलका की नफ़रत की इंतहा ना रही। मलका ने 3 मेंढकों को अलीज़ा को बदसूरत बनाने का हुक्म दे दिया। मलका ने अलीज़ा के बाल उलझा दिए और उसके चेहरे पर गंदगी लगा दी। उसे इतना गंदा कर दिया, उसकी इंसल्ट की है ना मामा। ठीक है, बहुत ही गंदी मलका थी वो। बादशाह के पहले बच्चों से बहुत नफ़रत करती थी। ये देखें जनाब, ये देखें, ये बच्ची की शक्ल कैसे उसने कीचड़ लगा दिया उसके मुंह पे, उसको गंदा कर दिया, उसके बाल गंदे कर दिए। ठीक है, फिर उसको बादशाह के पास भेज दिया। बादशाह अपनी बेटी को पहचान ही ना सका और उसको महल से निकल जाने का हुक्म दिया। उसने कहा पता नहीं ये कौन सी लड़की आ गई है। उसे कहा कि तुम जो भी हो मेरी बेटी नहीं हो, तुम जाओ, महल से बाहर निकल जाओ। बेचारी अलीज़ा जंगल में भटक रही थी कि उसको एक बूढ़ी औरत मिली। बूढ़ी औरत ने उसको बताया कि उसने 11 जंगली राजहंस एक झील पर देखे हैं। वो राजहंस कौन थे भला? राजा के बेटे। हाँ जी, और अलीज़ा के भाई। भाई। ये देखें जी, ये राजहंस उड़ रहे हैं। ठीक है, वो ज़रूर मेरे भाई होंगे। अलीज़ा चिल्लाई और उन्हें ढूंढने के लिए दौड़ी। उसने सरों पर ताज पहने हुए थे। राजहंस देखे, जो ही अंधेरा छाया, अचानक राजहंस उनके भाइयों की शक्ल में तब्दील हो गए। जब भी अंधेरा होता था, मतलब वो जादू से बने हुए थे ना, तो वो लड़के बन जाते थे। अगली सुबह वो दोबारा राजहंस बन गए। उन्होंने अलीज़ा को एक चादर में बिठाया और उसके साथ समंदर पार उड़ गए। ये देखे, अपनी बहन को सैर कराने ले जा रहे हैं राजहंस। चादर पकड़ी हुई है चारों तरफ से। वो एक दूसरे मुल्क में जा उतरे। जहाँ जब अलीज़ा सो गई तो एक परी उसके ख्वाब में आई और उसे 7 खारदार पत्तों की कमीज़ें तैयार करके राजहंसों के ऊपर फेंकने को कहा कि ऐसा करने से जादू टूट जाएगा। परी ने उसको रास्ता दिखाया कि इस तरह से तुम करोगे तो तुम्हारे भाई असल शक्ल में आ जाएंगे, मगर याद रहे कि उस वक्त तक तुम किसी से एक लफ्ज़ भी नहीं बोलोगी, वगरना तुम्हारे भाई मर जाएंगे, जादू उल्टा हो जाएगा।
दूसरे दिन उस मुल्क का शहज़ादा वहाँ आया। वो अलीज़ा के हुस्न से मुतासिर हुआ और उसको अपनी दुल्हन बनाने का फ़ैसला कर लिया। उसने उसे अपने घोड़ों पर बिठाया और अपने महल ले आया। अलीज़ा खामोशी से खारदार पत्तों की कमीज़ें बनाती रही और जब वो तैयार हो गईं तो उसने उसको राजहंसों के ऊपर फेंक दिया, जिससे जादू टूट गया और 11 खूबसूरत शहज़ादे वापस अपनी शक्ल में आ गए। अलीज़ा अब बात कर सकती थी। उसने अपनी कहानी शहज़ादे को सुनाई और शहज़ादा बहुत खुश हुआ। लोग बहुत खुश थे और परिंदे हवा में उड़ रहे थे। कैसी स्टोरी है भाई? बहुत अच्छी। क्या चीज़ अच्छी लगी आपको इसमें? इसमें प्रिंसेस प्रिंसेस पूरी स्टोरी और बॉयज़, ठीक है। इसमें एक ये भी बताया गया है ना कि जब भी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं तो मुसीबत में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, ठीक है ना। मुश्किलात को हमेशा खुशी खुशी फेस करना चाहिए और ख़ामोशी के साथ, सब्र के साथ। आखिर खुशियाँ आपकी मुंतज़िर होती हैं। ये बच्ची परेशान क्यों है? ये बच्ची परेशान, ये शहज़ादी है, शहज़ादे के साथ जा रही है, उसकी शादी हो गई है और फिर लेकिन वो अपने भाइयों को भी जादू उसका ख़त्म करना चाहती थी। जैसा कि उसे परी ने बताया था कि आप खारदार कमीज़ें बनाओ, किसी को मत बताना। जैसे ही राजहंसों पर डालोगी तो तुम्हें तुम्हारे भाई अपनी असली शक्ल में मिल जाएंगे। उसने मेहनत की और अपने भाई वापस ले लिए। खुश। और तो फिर वो राजा को कहा कि मेरे भाई भी ले चलो अपने साथ। भाई तो उसके पहले ही शहज़ादे थे, वो तो अपने महल में चले गए। अब तो ये बड़े हो गए थे ना, ठीक है। उन्होंने अपना महल वापस ले लिया और सब खुशी खुशी रहने लगे। और उसका क्या हुआ? जो वो बूढ़ी हो चुकी थी, वो जो मलका थी जिन्होंने जुल्म किया था, वो बूढ़ी हो चुकी थी और हाँ वो मर गई थी। और फिर शहज़ादे अपने महल में खुशी खुशी रहने लगे अपने बाबा के साथ, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।